सारा दिन रोटी बनाई बनाऊंगा मैं और सभी प्रकार के नक्शे बनकर तैयार हो गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 8 और आज मेरे बाबूजी ने कर दिया है काम से छुट्टी और अपने आप लग गए काम पे। तो देखो, और वे बना रहे हैं मेरे लिए लौकी का जूस। आज मैंने इसकी छुट्टी कर दी भाई, आज सारा काम मैं करूँगा। सबसे पहले तो राम राम जी भूल गया था नमस्ते करना। आज मैंने इसकी छुट्टी कर दी, आज काम करूँगा मैं। से सर्वाइकल की ज़्यादा दिक्कत है यार, ये लोग है नहीं कर लूँगी मैं कर लूँगी, पर आपने कहा तू रेस्ट करके देख। आपका भी तो काम है, आपको अपना नहीं करना। हाँ मैं अपना भी करूँगा, सारा दिन रोटी थोड़ा ही बनाऊँगा मैं। मैं तो सारा दिन ही बनाऊँ। सब्जी रखी है, रोटी रोटी बना के नाश्ते की पूरा हो जाएगा काम। अब जूस बना देता हूँ लौकी का। बीपी की भी दिक्कत है, जैसे बीपी में बहुत बढ़िया हो लौकी का जूस। तो जूस बना दूँगा, फिर थोड़ी देर में भूख लगेगी, नाश्ता कर लियो। ठीक है। तो जी आज इन्होंने तो मेरी काम की छुट्टी कर दी और मैं सोच रही थी आज साफ सफाई करूँगी और तबीयत तो मेरी डाउन सी हो रही। बस एक दिन उठ जाऊँ, अगले दिन पड़ा तो जाता नहीं, लेकिन बस दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो आज ज़्यादा दिक्कत हो गई थी शाम के टाइम। कल जब मैंने वो बनाया इसके बाद तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इन्होंने आज यूँ कहा कि आज लेट ना हो, बस आराम कर, मैं अपने आप करूँगा काम। और करे बिना चलता तो है नहीं, ले जितना भी होगा थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी करना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा साफ सफाई कर दूंगी घर की पूरी, क्योंकि तो आ रहा है होली। लेकिन बाबूजी तो आज उन्होंने तो ठान लिया कि नहीं कुछ नहीं करना। और थोड़ा थोड़ा जितना होगा कर लूँगी, बाकी है कर लेंगे बस जितनी भी मेरी हिम्मत पड़ेगी। ये बनाऊंगा जी मैं ईशू के लिए। ईशू कह रही है ऑरेंज का जूस चाहिए मुझे, ये लगा दूंगा और आंसू का हो जाएगा। यो तो लेवा क्या आंसू वाला भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फटाफट बना देता हूँ। तो हो गया ईशू का, ईशू को भी दे, गुड्डू को भी दे दो। ये दोनों बहनों का जूस तैयार हो गया। ऑरेंज का ईशू पी लिया है अपना और ये गुड्डू का है। गुड्डू ला बेटा, ये देख उठती तो एनी टाइम तो पिएगी, कैसा है उठ जल्दी खड़ी हो। हाँ ये देख ले शकल कैसी हो रही। चल बेटा उठ कर जल्दी पी, फटाफट ये खराब हो जाएगा फिर। मैं जब तक कड़वा हो जाएगा काला नमक दिखा रही। बीपी में रामबाण इलाज है वो बीपी का, लौकी का जूस। लौकी का जूस। अगर मान लिया वैसा नहीं पिया जा रहा किसी को, थोड़ा सा मीठा डाल लो उसमें, नींबू डाल लो, काला नमक नींबू डाल लो, काला नमक डाल दो, टेस्टी बन जा बहुत। ये पहले पिया नहीं कर रही थी आंसू, तो ने जब इसे नींबू वगैरह डाल के दिया तब लगा इसे बेहतरीन। मुझे तो पी तो लूं मैं, बस बना के देने वाला चाहे कोई। तेरे पे बनता नहीं, मैंने एक दिन बनाया भी था, ऐसा बनाई नहीं जैसा आप बनाओ। नहीं अब मिल जाएगा। और ये बीपी तेरा इसका ही ठीक होगा, पहले भी इससे ही अब तो लौकी महंगी होगी और वैसा भी महंगी सीजन हो, जा लिया सस्ती हो, लौकी दवाइयाँ तो मंदी की बाबा की। यहाँ लौकी तोरी तो दिक्कत गर्मियों में आ रहा है। यहाँ दवाई तो मंदी है। कैसा? तो जी आज जूस इन्होंने बना कर तैयार कर दिया कि ये तो 3 गिलास भर लिया तुमने। अरे बच भी गया। तो मैंने कहा था आधी लौकी का बना दो, वह बड़ी थी। अरे पी। तो एक कन्हैया का, एक गुड्डू के पापा का और एक मेरा। इतना तो खराब हो जाएगा फिर।
तो यहाँ बस जूस हमने पी लिया है और हम कर रहे हैं सफाई। और मैं आज जाले उतार रही हूँ, कई दिन हो गए सोच रही थी, बल्कि गुड्डू के पापा तो गुस्सा कर रहे थे कि रहने दे, कोई नहीं, बाद में कर लिया जब तबीयत ठीक होगी। लेकिन वो ये है, जब एक तो त्योहार है और फिर जब तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा ही कई दिन हो गए, मतलब अच्छे से मेरे साथ सफाई नहीं हुई। तो मैं सोच रही चलो थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। तो जाले मैंने उतार दिए और ईशू और गुड्डू दोनों लगी हुई है साफ़ सफाई करने में। और सच में ही बेटियों का बहुत सुख होता है, बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद देख रही हूँ इस चीज़ को, दोनों मेरी बहुत ही, मतलब जैसा थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना तो दोनों कहती हैं, बार बार कहती रहती है कि मम्मा आप लेट जाओ, हम कर लेंगे। भले ही अभी इतनी बड़ी नहीं है, ईशू तो बहुत छोटी है और गुड्डू भी अभी 13 ईयर्स की हुई है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करती है कि मम्मा को रेस्ट मिले, हम कर लेंगे। फिर बस मैंने जाले ही जो झाड़े थे, गुड्डू ने सफाई करी, झाड़ू लगाई और ईशू ने लगा दिया पोछा। और यहाँ लग गए हैं बाबूजी खाना बनाने में। मैंने इनको ना भी करा कि मत बनाओ आप, मैं बना दूंगी, लेकिन कहने लगे नहीं कि बस मैं बना दूंगा। तो भाइयों बहनों, मैं कहना चाह रहा था, ये घर का काम भी आधे पे जरूर आना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में मान लिया किसी की वाइफ जॉब करे तो भी ये है, डेढ़ वक्त में बच्चों को रोटी टाइम पे मिल जा। और पढ़ते टाइम में हमने ये काम करा, वो काम आ रहा होगा। तो अब मैंने आटा बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी परोठे कहेंगे परोठे बना दूंगा, रोटी कहेंगे रोटी बना दूंगा। और एक सबसे बड़ी बात मेरे लिए अच्छी ये रहेगी, सब्जी सांझ की बच रही, वो काम आ जाएगी, खराब नहीं हुई, बढ़िया है। ठीक है, बनाता हूँ फटाफट। तो अंदर कमरे में तो ईशू ने लगा दिया था पोछा और बाहर फिर लगा दिया है गुड्डू ने। तो साफ़ सफाई आज मेरी बेटियों ने की है, दोनों ने। और सच में ही बहुत अच्छा लगता है जब माँ की इतनी हेल्प करती हैं बेटियाँ। तो भाइयों बहनों, सभी प्रकार के नक्शे बनकर तैयार हो गए, भारत का, पाकिस्तान का, चाइना का। तो कहने का मतलब खाना तैयार हो गया। एक दो रोटी रह रही, एक दो नक्शा रह रहा, बस वो और बना दो। आ जाओ, आप भी खा लो। तो अब है दोपहर का टाइम, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, मतलब मैंने दवाई ली थी। वैसे कल से तो आराम था, कल ज़्यादा दिक्कत थी मुझे और डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए ही बोला है। वैसे आज इतनी दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि रेस्ट ही करो, जब भी आराम मिलेगा। तो यहाँ फिर मैं नहा धो ली थी, बच्चों को भी नहला दिया था, फिर कर दिया उनकी कंघी। अब हो गया है दोपहर का टाइम और मुझे बनाना खाना। और खाने में सुबह वैसे तो आलू और रोटी खा लिए थे, लेट ही खाया था आज खाना सुबह। तो अब बस मैं बनाऊंगी दूध वाली सिवैयाँ, नहीं बनाते जमे ये वाले। खाना ज़्यादा तो किसी को नहीं खाना, सब ना कर रहे हैं। और जो वो कचौड़ी भी रखी, कल जो चाट वाली बनाई थी तो वो भी खा ली। तो ईशू को चाहिए दूध वाले जमे, ईशू कह रही कि वो बना लो। तो इसके पापा भी बोलने लगे बस वही बना ले सिंपल से, क्योंकि भूख तो इतनी है नहीं, वही खा लेंगे। और दूध भी रखा, दूध जो गाँव में से आया था ना परसों, तो ऐसा ही एक्स्ट्रा दूध हो रहा, फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू लिया जा रहा दूध रोज। तो ज़्यादा पिया तो जा नहीं रहा ना, कुछ मैंने कुछ बनाया। सोच रही थी कि कुछ मिठाई बना लूँगी, लेकिन आज तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बनाने का मन नहीं है। तो इसलिए मैं कहा चलो दूध के जवे बना देती हूँ, सब खा लेंगे। तो बना देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ बस मैंने जमे ही बनाए हैं दूध के। सबसे पहले इनको भून लिया है मैंने, और फिर भून के मतलब कलर चेंज कर लिया इनका। और कम गैस करके ही हमें इन्हें भूनना है जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, तो कम गैस करके भून लिया। देखिए मैंने जमे भून लिया और इनका कलर चेंज हो गया, ये देखिए। तो अब ये इधर दूध भी गर्म हो गया और मैं दूध के अंदर इनको डाल दूंगी। तो दूध में डाल के मैंने रख दिए हैं और अब बस पक जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर इन्हें पकने के लिए छोड़ दूंगी, 5 मिनट, और ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे जमे जो है दूध के अंदर। तो फिर मैं इनमें बाद में डालूंगी चीनी। तो यहाँ जवे बन के हो गए तैयार, और मैंने गुड्डू के पापा के लिए निकाल दिया है बिना चीनी वाले, क्योंकि वे चीनी कम खाते हैं इसलिए। और बाकी में डाल दूंगी मैं चीनी। तो यहाँ बस सबके लिए जवे बन के तैयार हो गए। चीनी भी घुल जाएगी, 2 मिनट इनको और पका दूंगी। तो जी ये जवे पक्के हो गए हैं तैयार, इनमें चीनी भी डाल दी थी तो ये पक गए। ये देखिए बन के तैयार हो गए। अब मैं बस सबको दे देती हूँ। और शाम के बज गए हैं 3:30, और आज हम जाएंगे
बाल कटवाने। असल में क्या है, दोनों के, ईशु के और गुड्डू के बाल बहुत खराब हो रहे हैं। वो तो मेरे भी रहे, लेकिन इनके ज़्यादा हो रहे हैं। आज छुट्टी है दोनों बहनों की, और गुड्डू काफ़ी दिन से कह रही थी, बस यही सोच रही थी कि छुट्टी होगी तभी चल जाऊंगी, जिस दिन दोनों की होगी। तो आज गुड्डू की भी है। कल वैसे इसका एक पेपर रह रहा, फिर होली भी है, तो 2-3 दिन फिर ऐसे ही हो गए। नहीं तो आज टाइम भी था, और मैंने सोचा चलो दोनों के कटिंग करवा लाती हूँ। और हमने टाइम लिया हुआ भैया से जो बाल काटते हैं, तो उन्होंने इसी टाइम बोला था कि 3:30 तक आ जाना। तो इसलिए मैं सोच रही कि चलो कटवा लाती हूँ जब टाइम भी लिया हुआ, वरना तो फिर लेट हो जाएंगे। चलो चलते हैं। तो जी चलते हैं, फिर वहीं दिखाएंगे किसकी कटिंग होगी। और मैं भी सोच रही थ्रेडिंग करवा लूँगी, क्योंकि मुझे भी 2 महीने सारे हो गए गाँव में से जब तक आई, जब तक नहीं करवाई, देख कितनी ख़राब हो रही। तो चलो जी चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कटिंग हो रही है गुड्डू की, और काफ़ी ख़राब हो रहे थे बाल तीनों के ही, मेरे भी, ईशू के भी और गुड्डू के भी। और काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि कटवा के आएंगे, लेकिन वही है कि सोच यही जब तक टाइम नहीं होता। और आज दोनों बच्चों की छुट्टी भी थी, तो मैं कई दिन से कह रही थी कि मैंने बोला था कि बेटा वेडनेसडे को चलेंगे, तो इसलिए चले गए। ये देखिए गुड्डू का हेयर स्टाइल पूरा पार्लर वाला बन गया। तो यहाँ गुड्डू की कटिंग हो रही है, और ये भैया बहुत अच्छे से कटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे से। टाइम तो लगता है, लेकिन कटिंग बिल्कुल लाजवाब होती है। तो कटिंग करने के बाद फिर इन्होंने लगाया है ड्रायर, और सेटिंग भी इसी तरीके से थोड़े थोड़े बाल करके करते हैं। और सच में बहुत अच्छी तरीके से कटिंग होती है। देखिए कितनी अच्छी होगी गुड्डू की, एकदम नया लुक आया है। तो गुड्डू की कटिंग होने के बाद फिर हुई है ईशू की। ईशू के भी छोटे ही करवाने थे मुझे बाल, क्योंकि बड़े हो रहे थे उसके और ख़राब हो रहे थे नीचे से। हम तीनों माँ बेटी के बालों की यही दिक्कत है कि वैसे तो मतलब बाल अच्छे बढ़ जाते हैं हमारे, लेकिन नीचे से ख़राब हो जाते हैं 2 मुँह के, और ऐसे ही बिल्कुल मतलब रफ रफ से होते हैं। देखिए कितनी अच्छे से हो गई है ईशू की भी कटिंग, और कितनी सुंदर लग रही मेरी बेटी। तो यहाँ ईशू के बालों की भी होगी कटिंग, अब बस है मेरा नंबर। और पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन वहाँ मतलब और कोई था भी नहीं कस्टमर, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है भैया के पास, तो साथ साथ मैं भी करवा लेती हूँ। और मैंने कोई मतलब ऐसी कटिंग नहीं कराई, बस बाल नीचे से मतलब जो रफ रफ हैं वही निकाले, मेरे भी और ईशू के भी। तो यहाँ बस सेटिंग हो रही है मेरे बालों की भी इसी तरीके से सेम, और बहुत ही अच्छे से हो गए सारे बाल, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। कटिंग करवा के, और टाइम बज गया देखे 7, पूरे 3.5 घंटे लग गए। 3:30 बजे गए थे, बस 5-10 मिनट हुए हम आए हुए, मुँह हाथ धोए। और टाइम तो लगता ही है, जब इतनी अच्छे से कटिंग होती है तो बहुत टाइम लगता है। 3 घंटे लग गए तीनों में ही। तो और यहाँ बाबूजी लग रहे हैं खाना बनाने के लिए, दिखा दूँ आपको। अभी तक 7 ही बजे थे, इतनी जल्दी लग गया खाना बनाना। अरे बच्चों को भूख लग रही होगी मगर बच्चों का नाम ले आज तो पूरा ही दिन हो लिया इसमें ही, रसोई में ही। मुझे क्या क्या बना दिया सवेरे था? सुबह ही बनाया था खाना। अच्छा, अरे ये क्या बना रहे? आलू? अब बना रहा मैं दाल। इतनी सारी दाल या 2 टाइम की या 2 के भी 3 टाइम की? थोड़ी सी दाल बनाया, ये वाली तो मसूर की। तो जी हाँ, ये बाबूजी लग रहे हैं खाना बनाने में, और मैं भी इनकी हेल्प करा देती हूँ। आटा वगैरह इन्होंने बना के धर दिया, ये दाल में तड़का लगा रहे, उधर रखे जवे बनने लग रहे, तो फटाफट से मैं भी रोटी बनवा देती हूँ इनके साथ मिलके। अंधेरा हो रहा है किचन में। तो जी खाना बनके हो गया है तैयार। ये देखिए मैंने सबके लिए लगा दिया। ये बनी है दाल, और दही कन्हैया ने लिया है, गुड्डू ने लिया है, और गुड्डू के पापा ने लिए हैं जवे दूध वाले, जो दूध वाले जवे बनाए, और ईशू ने खा लिए। और मैं ऐसे ही खाऊंगी, मैं ना दही लेती ना दूध। तो यहाँ फटाफट से बस सब खाएंगे खाना। खाना लग के हो गया है तैयार। आ जाइए आप भी, फटाफट से खाना खा लो आके।